नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज दिल खोल के बात करूंगा। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके काम की वीडियो होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान की बात हो या जनरल फिलोसफिकल बातें हों, और वो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके मैं बताऊंगा। आज आपको मैं अपने बहुत ही खास क्लाइंट की स्टोरी बताऊंगा, और मैं डिस्कस करने वाला हूँ ज्योतिष का वो एक ऐसा योग जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। कोई कहता है भी ये नेगेटिव योग है, कोई कहता है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव योग है, कोई कहता है कि ये नेगेटिव योग तो है लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। आज मैं एक क्लाइंट की आप बीती सुनाऊंगा। मैं बात करने जा रहा हूं आपका चंद्र और शनि का योग। जब मैं चंद्र और शनि के योग की बात कर रहा हूं, ये विष योग भी बोलते हैं। आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस इस पर देखी होंगी कि भाई ये विष योग माना जाता है। अब विष योग क्यों है वही बात करूंगा। हाँ, मेरे हिसाब से ये जो योग है ये बेसिकली अर्ध नारीश्वर योग है। ये शिव शक्ति योग है। ये ऐसा योग है, ये ऐसा योग है कि आप जिस भी जातक की कुंडली में योग बना हुआ है ना, वो ट्रांसफॉर्म होगा। बहुत खतरनाक तरीके से ट्रांसफर होगा। उसमें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जो उसको 360 डिग्री या कह लें 180 डिग्री बदल के रख देगी। तो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं एक केस स्टडी ले रहा हूं। मेरे मेरे खास क्लाइंट हैं, बहुत रईस हैं, लेकिन उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस, दर दर की ठोकरें, यानी मिट्टी चबाने को मजबूर कर दिया इस योग ने। इनका जो जब मैं योग की बात करता हूं, या तो ये चंद्र और शनि की युति होगी किसी घर में, या चंद्र और शनि में पंचम और नवम योग होगा, जिसे बोलते हैं ट्राइन कनेक्शन भृगु नंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट से। तो तब भी इसको युति ही माना जाएगा। या फिर चंद्र से शनि म्यूचुअल एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैं इस जातक की कुंडली की बात करूं, चंद्र इनका 11वें स्थान पर था आपका कर्क राशि में, और इनका जो शनि था वो तीसरे स्थान पर था, तीसरे घर पर था स्कॉर्पियो राशि में, और वक्री भी था। ठीक है, मैं वक्री का भी बताऊंगा। तो ये क्योंकि 11वें से तीसरा स्थान पंचम स्थान है, तो एक चंद्र और शनि का योग माना जाता है। या फिर चंद्र से शनि आगे या पीछे हो, या शनि से चंद्र आगे या पीछे बैठा हो, यानी उससे आगे या उससे पिछले घर में बैठा हो, तो हम ये युति ही मानेंगे भृगु नंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए इस जातक की बात करते हैं। चंद्र की महादशा से गुजर रहे थे। 11वें घर का चंद्र, 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस, जबरदस्त योग। ठीक है, शनि इनका तीसरे घर में, तीसरे छठे 10वें 11वें स्थान पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, जबरदस्त होता है। तो शनि भी इनका बहुत जबरदस्त, यानी शनि मेहनत का कारक है, और वो मेहनत के घर पर ही बैठ गया, इनिशिएटिव्स के घर पर बैठ गया। तो कभी भी इस जातक ने हिम्मत नहीं हारी। और शनि इनका वक्री था, और पिछले घर में केतु बैठा था दूसरे स्थान पर। तो देखिए कैसे जब इनकी चंद्र की महादशा चल रही थी, और जब इनकी शनि की अंतर्दशा आई ना, भाई साहब इनकी जिंदगी पलट गई, खतरनाक तरीके से पलटी। ये बंदा डिप्रेशन में चला गया। यानी मैं बात कर रहा हूं विष योग की। चंद्र और शनि का योग बना हुआ था, चंद्र शनि एक्टिव भी थे, और दशा महादशा दशांतर दशा में, और शनि की ढैया से भी ये जातक गुजर रहा था, और पीछे केतु बैठा था, शनि वक्री था, और शनि इनका पंचम का स्वामी भी था, छठे का स्वामी भी था। ये वर्गो लग्न की कुंडली की बात कर रहा हूं। तो देखिए पुराने जन्म के कुछ कर्म भी इस जातक को झेलने थे। अब वक्री होने के कारण कोई कोई नेगेटिव कर्म भी इन्होंने झेलना था। प्लस शनि और चंद्र का एक विष योग भी बना हुआ था। इस जातक ने उस 8 महीने के दौरान ऐसा विष पिया, विष पीने में यह मजबूर हो गया। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान भोलेनाथ ने, महाकाल ने शिव पिया था ना, वैसे इस जातक ने विष पिया था ना, वैसे ही जातक ने विष पिया, और एक समय पे लगा ये जातक खत्म है। मतलब आप फिजिकली ट्रांसफर फॉर्म हुआ, बिल्कुल सूख गया ये जातक। ठीक है, मेंटली डिप्रेशन में, और ऐसे डिप्रेशन में कि मेरे पास आता था मुझे बचा लो, कोई उपाय बता दो। मैं गया, मैं खत्म हो गया। इनका चंद्र और शनि का विष योग, या मैं कह लूं अर्धनारीश्वर योग एक्टिव था। तो भगवान भोलेनाथ तो जहां तक कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कैसा ये ट्रांसफॉर्म हुआ यार। मतलब जब डिप्रेशन आती है ना बंदे को, मैंने देखा है कुछ नहीं अच्छा लगता। आसपास बच्चों का बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो मैं ये सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं, ये योग आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार रहिए।
ये याद रखना। लेकिन उसके बाद जब ये निखर के आना जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज की, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई इसके पास, ऑटोमेटिकली चुंबकीय तरीके के साथ इसने अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट की और दोबारा खड़ा हुआ और उस दौर से गुजरा। राइट। कुछ एक उपाय भी मैंने बताए थे, लेकिन बात करते हैं ना जब डिप्रेशन आती है ना यार, उपाय भी करने का मन नहीं करता, ये करता ही नहीं था। मतलब कहता कि बस 6-7 महीने चलते रहना, कमरों में 25-25 हजार स्टेप ले लेने, यार बताओ। तो ऐसा खतरनाक योग है ये, और ये उन्हीं की कुंडली में होता है जिनको ईश्वर टेस्ट करना चाहता है। और उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्मेशन मिली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी। अब इसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है, अंतरदशा शनि की खत्म हुई, फिर बुध की अंतरदशा शुरू हुई, और ये जातक बहुत तकड़ा बिजनेसमैन है और उसने काफी अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया है अब। लेकिन ईश्वर उसी को देता है पहले जिसमें दम हो, जो मादा रखता हो। मतलब इंग्लिश में कहावत है ना कि इफ यू वांट टू राइज थ्रू दी एशेज लाइक ए फिनिक्स, आपको पहले उस राख में अपने आप को झंझोरना पड़ता है। ये है शनि और चंद्र की युति का एक महान योग है, जबरदस्त योग है आपका, और ये महालक्ष्मी योग भी है। धन्यवाद। जरूर कमेंट कीजिएगा यार, दिल खोल के रख दिया मैंने। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर डालिए कि आपका इस योग के बारे में क्या ख्याल है। और इस अपने छोटे से भाई समझ लो, अब किसी का मैं बड़ा भाई हो सकता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए। धन्यवाद।